नमस्कार दोस्तों। इंडिया हैज लॉस्ट 45 बिलियन डॉलर। जी हाँ, आपने फॉरेक्स रिजर्व के बारे में सुना होगा, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि श्रीलंका हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आई थिंक अभी मैं लेटेस्ट आंकड़ा पढ़ रहा था, 500 मिलियन डॉलर या फिर 50 मिलियन डॉलर के भी नीचे जो है श्रीलंका के अंदर फॉरेक्स रिजर्व आ गया, मतलब वो खत्म हो चुका है। लेकिन भारत के अंदर क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, इसी की वजह से जो भी ग्लोबली इंपैक्ट आया उसको भारत काफ़ी अच्छे से झेल लिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व था उसमें 45 बिलियन डॉलर की कटौती आई है, कमी आई है, और ये जो पूरा फॉरेक्स रिजर्व है वो 600 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ चुका है। इसको डिटेल से समझेंगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आज लास्ट डे है जब आप यूपीएससी कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। इनफैक्ट यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, यहां पर जो कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर आपको दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कोर्सेज बनाया गया है स्टडी आईक्यू के द्वारा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, इसके अंदर आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि सक्सेस इन प्रीलिम्स हो गया, ताकि प्रीलिम्स अच्छे से निकल सके, लाइव डाउट सेशन हो गया, वो सारी चीजें आपको कोर्स में मिलेंगी बहुत कम दाम पर। यहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, ध्यान रखिएगा आपको डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी। इसके अलावा बाकी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। और एमसीक्यूज अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो 8 महीने पहले, एग्जैक्टली 8 मंथ्स बिफोर, अगर आप देखोगे तो भारत के पास, मतलब आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो हाईएस्ट पर आज चला गया था, रिकॉर्ड हाई पर चला गया था। कितना? 642 बिलियन डॉलर। ये सबसे ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व उस समय हुआ था 8 महीने पहले, सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, सितंबर 2021। लेकिन उसके बाद से लगातार आपको फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट देखने को मिलती रहेगी, और आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि 600 बिलियन डॉलर के नीचे आ चुका है ये। मैं भी आपको डिटेल से सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बेसिकली आंकड़ा जब मैं कहता हूं, अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर वीकली बेसिस पर ये आंकड़े दिए जाते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट वीकली बेसिस पर आंकड़ा दिया गया है, क्या होता है कि 1 वीक बिफोर का डेटा होता है। तो 6 मई में अगर आप देखोगे यहां पर जो डेटा दिया गया है वो हो गया है फॉरेक्स रिजर्व हमारा 597 बिलियन डॉलर। ये अगर आप एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले देखो तो ये एग्जैक्टली 600 बिलियन डॉलर के आसपास था, ठीक है। लेकिन ये अब हो गया है 597 बिलियन डॉलर, मतलब 600 बिलियन डॉलर के नीचे आ चुका है। और यहां पर अगर अगेन इनफैक्ट आप देख सकते हो कितना गिरावट हुआ था एक हफ्ते में, 2.6 बिलियन डॉलर का। मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप हाईएस्ट पोजीशन पर देखो, जो मैंने आपको बताया कि 642 बिलियन डॉलर था हमारा सितंबर 2021 में, तो उसके मुकाबले अभी अगर आप देखो तो 44 बिलियन डॉलर की टोटल गिरावट आई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व ये गिरा है, मतलब हमारा बाहर गया है पैसा, ठीक है। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ना, अगर आप देखोगे जो फॉरेक्स रिजर्व की हम बात करते हैं, ये 597 बिलियन डॉलर मैंने आपको बताया ना, ये 597 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है कंपोनेंट, वो होता है फॉरेन करेंसी एसेट। ये अगर आप देखो 597 बिलियन डॉलर में से जो सबसे ज्यादा कंपोनेंट है, इनफैक्ट 90% से ज्यादा कंपोनेंट है ये फॉरेन करेंसी एसेट्स का, और ये है 532 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब फॉरेन करेंसी एसेट में क्या होता है, आपने सुना होगा डॉलर्स हो गए, युआन हो गया, मतलब अगर हम चाइनीज करेंसी भी रखते हैं, या फिर आपका यूरो हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है, इसके अलावा आपका जो पाउंड हो गया। तो इस तरह की जो फॉरेन की करेंसीज है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। रुपी तो क्या है, आरबीआई उसको नोट को प्रिंट करता है, हम रुपी को काउंट नहीं कर रहे हैं, फॉरेन करेंसीज की बात कर रहे हैं। तो जो फॉरेन करेंसीज हमारे पास रहती हैं उसी को फॉरेन करेंसी एसेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका 532 बिलियन डॉलर। उसके अलावा गोल्ड के बारे में आपने सुना होगा कि गोल्ड भी हमारे पास रहता है आरबीआई के पास रिजर्व में, राइट। इसके अलावा एसडीआर, जो कि एसडीआर हो गया और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ, तो ये आईएमएफ के अंदर होता है, इमरजेंसी के समय में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी कुछ अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा कंपोनेंट फॉरेन करेंसी एसेट का ही होता है, और उसमें जो गिरावट हुई है उसकी वजह से यहां पर 44-45 बिलियन डॉलर हमारा पिछले 8 महीने में लॉस हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले ये आता है कि ये डिक्लाइन क्यों हुआ है। देखो सबसे बड़ा कारण क्या है, अगर मान लो डॉलर हमारे पास रखा है, आरबीआई के पास ये डॉलर रखा है, तो डॉलर बाहर जा रहा है तभी तो ये डिक्लाइन हुआ है। तो डॉलर बाहर गया है, कौन लेकर गया है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो भारत के अंदर निवेश करते हैं। आपने देखा होगा कोविड के समय बहुत सारा जो डॉलर्स है वो भारत के अंदर आया था, स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा था, अलग अलग चीजों में निवेश हो रहा था, बॉन्ड में निवेश हो रहा था। तो वो जो पैसा आया था भारत के अंदर वो बड़ी संख्या में बाहर जाने लगा। इनफैक्ट आप देख पाओगे सितंबर 2021 से
करीब 21 बिलियन डॉलर का यहां पर पुल आउट किया गया है, मतलब कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर निकाला है। तो जाहिर सी बात है जब डॉलर वो बाहर ले जाएंगे तो वो कन्वर्ट करा के ले जाते हैं ना। मान के चलो कि मान लो फॉरेन इन्वेस्टर्स पहले पैसा लेकर आए, डॉलर लेकर आए, तो उसको एक्सचेंज कराया, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं डॉलर मार्केट से घूमते घूमते आरबीआई के पास आ जाता है, ठीक है। तो वो जो डॉलर है आपका फिर उसको रुपी में कन्वर्ट करके भारत के अंदर निवेश होता है। अब वैसे ही जब ये डॉलर वापस ले जाएंगे तो अगेन आरबीआई को ये पेमेंट करना होगा ना, अगर नहीं करेंगे तो हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि डॉलर जब बाहर जा रहा है तो अगेन जो आरबीआई के पास रिजर्व पड़ा है, ठीक है, वो भी उसमें आपको कमी देखने को मिलती हुई। इनफैक्ट मार्च के महीने में अकेले आप देख सकते हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने $6 बिलियन जो है पुल आउट किया था, एक महीने की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। और इसके अलावा स्पेशली जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उसकी वजह से डॉलर का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि यही होता है किसी भी वॉर के समय यहां पर आप किसी जो स्ट्रांग करेंसी होती है उसके ऊपर निर्भर रहना चाहते हैं, उसको ज्यादा लेना चाहते हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई और इसीलिए डॉलर की जब डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। इसके अलावा ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस हो गए, उसमें भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है भारत बहुत सारा ऑयल मंगाता है, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अगेन हमारा डॉलर बाहर जाएगा। तो ये डॉलर जो बाहर गया है ना भारत से, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो दूसरा एक मेन चीज है, आप यूं समझो, यहां पर आप ध्यान से देखिए कि $1 इक्वल्स टू कितना रुपी। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो रिसेंट टाइम्स में रुपी काफी ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। आप देखो ये उस समय था जब मार्च की मैं बात कर रहा हूं, जब पूरा रशिया यूक्रेन वॉर पीक पर चल रहा था, राइट। तो उस समय क्या हुआ, रुपी वीक होता जा रहा था लगातार। अब देखो रुपी जब वीक होता है ना तो यहां पर आरबीआई कोशिश करता है कि उसको कंट्रोल करे कैसे भी, तो यहां पर आरबीआई को इंटरवेंशन करना होता है। तो आरबीआई क्या करती है, उसके पास जो डॉलर पड़ा है, फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर पड़ा है, उसको मार्केट में सेल कर देता है और रुपी अपने पास ले लेता है। तो जाहिर सी बात है आरबीआई अपना जो डॉलर अगर मार्केट में सेल करेगा ताकि सप्लाई बढ़ सके मार्केट में डॉलर की, ताकि एक प्रकार से जो रुपी है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सके यहां पर, तो इसीलिए जो आरबीआई के पास से डॉलर जा रहा है, इसीलिए आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा था उसकी वजह से आरबीआई को डॉलर को बेचना पड़ा मार्केट के अंदर, और इसलिए जब वो डॉलर बेचा तो हमारे पास जो आरबीआई के पास डॉलर बचा था उसमें कमी आ गई और इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व में आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो आरबीआई के पास ये डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं ना, जो आरबीआई ये जो हिसाब रखती है $597 बिलियन, ये तो फॉरेक्स रिजर्व हो गया, इसके अंदर यहां पर फॉरेन करेंसी एसेट हो गए, गोल्ड हो गया, ये आरबीआई रखती किसके पास है, कहां रहता है ये पूरा पैसा, आपके मन में सवाल आ सकता है। देखो यहां पर एक पर्टिकुलर नॉर्म्स है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है, उसको फॉलो किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सितंबर 2021 में आप देख सकते हो $383 बिलियन आरबीआई ने क्या किया, यहां पर फॉरेन सिक्योरिटीज में निवेश कर दिया। फॉरेन सिक्योरिटीज का मतलब ये, जैसे भारत में आपने देखा होगा ना, सरकार बॉन्ड निकालती है, कंपनीज बॉन्ड निकालती हैं, तो बॉन्ड के अंदर लोग निवेश करते हैं, राइट। तो वैसे ही यहां पर जो फॉरेन के अंदर विदेश के देशों में जो, जैसे यूएस के द्वारा सिक्योरिटी निकाली गई, बॉन्ड निकाला गया, इंग्लैंड के द्वारा निकाला गया, तो उसमें आरबीआई क्या करती है, निवेश कर देती है। तो सबसे ज्यादा पैसा तो हमने उसी के अंदर निवेश कर रखा है अपना फॉरेक्स रिजर्व में से। इसके अलावा $147 बिलियन जो है बाकी के सेंट्रल बैंक में जमा कर रखा है। जैसे कि हमारे देश की सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे ही बाकी देशों में अलग अलग, फेडरल रिजर्व हो गया यूएस के अंदर, तो उनकी जो सेंट्रल बैंक्स है उनके अंदर हमने जमा किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो बाकी के कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे भारत के अंदर आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये कमर्शियल बैंक्स है, वैसे ही फॉरेन के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वहां पर आरबीआई ने $42 बिलियन जो है वो जमा किया हुआ है। इसके अलावा जो गोल्ड है, गोल्ड आरबीआई के पास बताया जाता है कि 743 टन के आसपास है, ठीक है, 743 टन, जिसकी वैल्यू करीब अभी आपको $41 बिलियन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये पोजीशन है, ये गोल्ड जो क्या है आरबीआई अपने पास ही रख लेती है, वो एक बार क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है गोल्ड अगर आप रखते हो तो इसलिए रखा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि रुपी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया ना कि फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन के नीचे आ चुका है, इसकी वजह से रुपी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो जैसे ये खबर आई तो आप देख सकते हो रुपी जो है 57 पैसे फिसल गया और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ऑल टाइम लो पर चला गया। ऑल टाइम लो अगर आप देखोगे रुपी का जो क्लोज हुआ था वो था 76.97, ठीक है, और ये अभी जस्ट फ्राइडे को जो क्लोज हुआ है $1 इक्वल्स टू रुपी, ये 76.92, मतलब रुपी अपने सबसे लोएस्ट स्तर पर इस समय चल रहा है। और फर्दर बताया जा रहा है कि अगर आरबीआई इंटरवीन करती है, मतलब मान लो ये जो मैंने आपको दिखाया ना कि ये रुपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है, पहले 74 हुआ करता था, फिर 75, 76, फिर मान लो ये 77 होगा, तो आरबीआई को फिर क्या करना
करना होगा, अपना डॉलर बेचना होगा ताकि ये रुपी को कंट्रोल कर सके। तो अगेन जब डॉलर बेचेगी तो अभी जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है कितना, $597 बिलियन के आसपास, वो भी और ज्यादा उसके अंदर कमी आएगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, जो पूरा रिलेशन है ये आपको एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। लेकिन कई सारे आरबीआई ऑफिशियल्स का कहना है कि आरबीआई कोशिश कर रही है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको $600 बिलियन के नीचे ना रखा जाए। आरबीआई कोशिश यही करेगी कि $600 बिलियन के ऊपर ही रखा जाए। लेकिन अगर ऐसा करती है आरबीआई तो आप समझ सकते हैं कि जो रुपी है वो फर्दर डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि आरबीआई को इंटरवीन, जब तक आरबीआई अपना सेल नहीं करेगी डॉलर जो है अपने पर्स में से, तो तब तक यहां पर रुपी तो क्या है, डेप्रिशिएट होता जाएगा, जो भी इस समय मामला चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर या फिर जो भी ग्लोबल फैक्टर है, राइट। लेकिन ऑल्दो आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देखी होगी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट आती है आईएमएफ के द्वारा, उसमें आप देख सकते हो आईएमएफ ने कहा है रिसेंटली कि फाइनेंशियल ईयर 2028-29 में जाकर जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वो भारत की पहुंचेगी, और डॉलर जो है उस समय $1 इक्वल्स टू 94 रुपी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आईएमएफ का कहना है। जैसे कि ये आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 2027-28 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जस्ट $5 ट्रिलियन के नीचे है, लेकिन अगले साल ये हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो रुपी जो है वो आपका करीब 94 रुपी पर डॉलर के आसपास देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, बट आई होप कि ये जो भी मामला चल रहा था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आपको आता है, क्या बता सकते हो? आपने देखा होगा ना ईएस, जैसे कि स्टार रेटिंग वगैरह दिए जाते हैं अलग अलग अप्लायंसेस पर, तो आपको बताना है कि ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप इसको टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। बाकी के एमसीक्यूज आपको लगातार मेरे स्टोरीज में मिलते रहेंगे, कई सारे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आज आखिरी दिन है जब आप वुमेंस डे का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट सिर्फ 9999 में आपको मिलेगा। यूज़ द कोड अंकित फ्लैश, वहाँ पर आपको डायरेक्टली जो कोर्स है कम दाम पर प्लस डबल वैलिडिटी के साथ मिल जाएगी, यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस जो है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।